अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का वाइल्डलाइंस बाई तारिक में इस्तकबाल है। दोस्तों, आज बहुत दिन बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हम ज़रा कुछ बिज़ी हो गए थे एक काम में, और अभी भी 1 डेढ़ महीना अभी बिज़ी रहेंगे हम। इसलिए इधर कुछ दिनों से हम आप लोगों को किसी भी तरह का कोई ब्लॉग या किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह 1.5-2 महीने के बाद एक बार हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे और कंटिन्यूअसली हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल, आज की एक ताज़ा मामला ये है कि बीती रात को हमारे इस गांव में वही एक पुरानी बातें जो आपको हम बताते रहते हैं कि यहाँ पर हाथी है, लेपर्ड है और टाइगर है, इस तरह के जंगली जानवरों का यहाँ पर उत्पात हुआ करता है। तो अभी पिछली रात को जो है यहाँ चूँकि बारिश भी का भी मौसम है, काफ़ी बारिश भी हो रही है, उसकी वजह से यहाँ हमारे सामने जो गांव है उसमें एक मकान बना हुआ था जंगल के किनारे। एक थारू का गांव था। थारू इन द सेंस जिसको जनजाति कहते हैं या शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। उसके मकान पे एक हाथी ने हमला कर दिया और हाथी ने उसका सारा घर गिरा करके और उसमें जो अनाज रखा था वो सब खा गया। क्योंकि हाथी की सूंघने की जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो हो सकता हो उसको भूख लगी हो या उसको खाने का कुछ वो हो, इस वजह से उसको लगा होगा कि यहाँ पर अनाज रखा हुआ है। तो इसलिए उस हाथी ने उस घर के ऊपर हमला किया और उसकी दीवार को गिरा करके, उसके टीन शेड को गिरा करके, और वो सारा अनाज वो खा गया और काफ़ी नुकसान हुए घर में किया उसने। तो ये बीती रात का ये मामला है। तो आइए चलते हैं, अभी हम आपको थोड़ा सा उससे भी रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से उसने तोड़ा है। और दरअसल एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ये रहती है कि रात को चूँकि अंधेरा ज़्यादा हो जाता है, लाइट भी नहीं रहती है, इसकी वजह से ये घटना जो भी होती है, इस तरह के हादसे जो होते हैं, उसको हम आपको रात को नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि वो शूट नहीं हो पाता है। वरना मेरी कोशिश तो ये रहती है कि मौके पे ही जा करके उसको शूट किया जाए, ताकि इस चीज़ को आप लोग भी देखें कि किस तरह से जंगली जानवर का उत्पात होता है। तो आइए चलते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक वही गुजारिश आपसे है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना भी न भूलें। तो आइए हम आपको दिखाते हैं उनका घर। बारिश की वजह से कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ये गांव की ज़िंदगी इसी तरह की होती है, वो भी जंगल के किनारे ही, कभी बाघ, कभी लेपर्ड, तो कभी हाथी। इस तरह से नुकसान इन लोगों को उठाना पड़ता है। अब ये चूंकि ये जो कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो जंगल है, ये नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है बिल्कुल, और उसकी वजह से ये जो हाथियों का आना जाना इधर से उधर रहता है, और ख़ासतौर से बारिश में इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाथियों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ हो जाता है। और इस वक्त यहाँ पर इस जंगल में जो हाथी है, बताते हैं यहाँ फॉरेस्ट वाले कि तकरीबन 150 से ज़्यादा हाथियों का यहाँ पे मूवमेंट बना हुआ है, और उसकी वजह से गांव वालों को नुकसान भी काफ़ी होता है, और इससे पहले भी कई बार कई लोगों की जान भी जा चुकी है। मुसीबत ये यही घर है थारू का जो हाथी ने गिराया है। अब इनकी जो चारों तरफ से जो इनकी दीवारें हैं वो ये देखिए आप, सिर्फ कटिया की लगी हुई हैं जो खर की बनाई जाती है, और इस तरह से इन लोगों का रहन सहन है। अभी चूंकि जंगल के किनारे का हिस्सा है, तो का कहीं ना कि देवे कुछ ये जो अभी हमने आपको बताया कि बीती रात जो है एक हाथी ने यहाँ पर आकर के काफ़ी उत्पात मचाया है, और ये मामला जो है ये कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। और ये जैसे जैसे हम लोग शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, जिनको थारू बोलते हैं एक देसी ज़बान में, उनका ये मकान था। और ये देखिए, ये जो मकान इनका बना हुआ था ये कच्चा था, इसके ऊपर ये एस्बेस्टस की शीट रखी हुई है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। अब ये रात 10 बजे का तकरीबन ये वाक़या है कि जब हाथी ने आ करके और इस तरफ से आ करके, और ये देखिए इनका जो ड्रम है इसके अंदर इनका जो अनाज रखा था, इसमें चावल रखा था, कुछ गेहूं भी था इनका, बता रहे हैं ये गेहूं भी था ना। तो गेहूं का ऐसा खुला रखे रहा होगा बोरी में है। हाँ, तो बोरी में से वो खींच के ले गए, और दराम में चावल था, 2 कुंटल गेहूं था, 50 किलो तक लाई था, 50 किलो तक पूरा इसे बोरी में रखे थे दराम में।
अब वो हो सकता हो जैसे कि हाथी की सूंघने की शक्ति, उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, तो हो सकता हो इनके अनाज की खुशबू उसको लग गई हो, तो इसलिए उसने इनके घर को आकर के गिराया है और उसके बाद फिर काफ़ी नुकसान भी किया है। और ये देखिए गेहूँ भी यहाँ काफ़ी पड़ा हुआ है। ये जो आप ज़मीन पर आप देख रहे हैं ये गेहूँ है और चूँकि बारिश का मौसम है ही है, लगातार यहाँ बारिश हो रही है, उसकी वजह से और दिक्कत है। ये देखिए पूरा घर जो इनका आप देख रहे हैं ये गिरा हुआ है और ये इन्हीं के घर से लगा हुआ ये पूरा खेत है और खेत से ही लगा हुआ ये जो आप सामने देख रहे हैं ये कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये जंगल है। ये आपने जो अभी देखा है ये 360, ये जो आपने अभी देखा है ये 360 डिग्री पे हमने आपको दिखा रहे हैं ये पूरा जंगल। ये 360 डिग्री पर हम आपको कैमरा घुमा करके पूरा दिखा रहे हैं। अब ये हाथी का उत्पात तो अक्सर हुआ करता है यहाँ पर, कई बार उसने आकर के यहाँ नुकसान पहुँचाया है। और जब बारिश के मौसम में ज़्यादा दिक्कत करत है ना, क्यों बारिश के मौसम ज़्यादा दिक्कत करत है। हाँ हाँ, तो ये बारिश के मौसम में जो है वो ज़्यादा दिक्कत करता है। अब इस तरह से ये अक्सर ऐसा होता है कि किसी न किसी का घर या कहीं ना कहीं नुकसान। पिछले साल भी तो कोई का छप्पर वप्पर तोड़ीस रहा है, पिछले साल भी यही तोड़ीस रहा है। ये पिछले साल का टूटा है ये वाला। अच्छा, वो पिछले साल जो छप्पर खींच के गिराई था यही वाला रहा है। ये तो मकान था, दीवार, तो ये पिछले साल का गिरा है और हम लोग बना लिए थे। ये देखिए ये पिछले साल भी इसी को उसने गिराया था और ये अभी भी गिरा हुआ है। और इस साल अभी जो बीती रात को जो हुआ है, ये कहानी जो आप देख रहे हैं, ये पूरी जो फूस की दीवार है और उसमें मिट्टी लिपी हुई है और ये एस्बेस्टस की जो चादर रखी हुई है ये पूरी टूटी हुई है। देखिए जैसे जानवर तो ही है, उसकी खसलत में है कि इस तरह के काम करना, लेकिन बहरहाल नुकसान तो लोगों का होता ही है। अच्छा, पिछले साल हम सुना रहा है कि छप्पर खींच के गिराई से, तो वो जमाने में हमरे वहाँ भी आवा रहा है वहाँ फार्म पर। हाँ, और अभी तो खैर 2 महीना पहले भी आवा रहा है, वो तारवार सब तोड़ दिस रहा है हमरे वहाँ। पिछले साल 3 घर गिरे शायद, एक हाँ हाँ, एक इसके साइड में। चलो तो अभी का घेरवाओ ना, तो फिर सब तेंदुआ बाघ का डर रहा था वैसे। हाँ, कुछ ले गए फोटो वोटो खींच के जंगल वाले। हाँ, तो कुछ कहीं ना कुछ देवावे वगैरह, कहीं ना थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। अरे अब थोड़ी बहुत देखो कितनी मदद मिले थे। तो उनके पर कितनी मदद कर रहे हैं, कितनी मदद कुछ नहीं कीन है। अरे सिलो अब ये थारू का मकान है जिसको हम जनजाति बोलते हैं या शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। ये इन लोगों का मकान है जो बिल्कुल खुला रहता है। जैसा कि ये देखिए आप, ये उसकी टटिया लगी हुई है घर की, यही इनकी एक आड़ है। उसके बाद एस्बेस्टस की चादर रखी हुई है और वो भी हाथी ने तोड़ दी है। ये देखिए सामान भी सब बिखरा पड़ा हुआ है। अब इन लोगों का सर छुपाने के लिए सिर्फ यही एक जगह इस तरह की बची हुई है। अब चूंकि ये सबसे किनारे का ये घर है इनका, जंगल से लगा हुआ है। बारिश बहुत हुई है, इसकी वजह से रास्ता भी बहुत ख़राब हो गया है। तो दोस्तों बातें और भी हैं, जानकारी और भी है, लेकिन आज के लिए इतना ही। अब आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। मिलते हैं अगले व्लॉग में अगली जानकारी के साथ।